हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आज एक नया और डिफेंस की रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। समंदर का असली बादशाह वही होता है जिसके जहाज सबसे भारी और हथियार सबसे घातक हो। और यही बात अब चीन ने दुनिया को दिखा दी है। साल 2025 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ी मिलिट्री वार्निंग कहा जा रहा है। दरअसल चीन ने आखिरकार अपने पहले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल कर लिया है। ये कोई आम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि ऐसा फ्लोटिंग मॉन्स्टर है जो साइज, तकनीक और मारक क्षमता तीनों मामलों में भारत और अमेरिका की डोमिनेंस को सीधी चुनौती देता है। चलिए जानते हैं क्या है फुजियान। फुजियान चीन का तीसरा और अब तक का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन है करीब 90,000 टन, यानी भारत के आईएनएस विक्रांत से लगभग दोगुना भारी। 316 मीटर लंबा, 76 मीटर चौड़ा, ये चलता फिरता एक समुद्री शहर है जो अपने साथ दर्जनों फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर लेकर चल सकता है। ये चीन का पहला कैरियर है जिसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, वही तकनीक जो अब तक केवल अमेरिका के सुपर कैरियर्स में मौजूद थी। अब तक चीन के दोनों कैरियर पुराने स्की जंप स्टाइल डिजाइन पर बने थे। इन डिजाइन में जहाज के आगे का हिस्सा ऊपर उठा होता था ताकि विमान टेक ऑफ के वक्त लिफ्ट कर पाए, पर यह सिस्टम हल्के फाइटर जेट के लिए काम करता है। लेकिन कैटापल्ट सिस्टम पूरी तरह तस्वीर बदल देता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर होता है जो फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान दे सकती है। इसमें भारी विमान जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट या फिर स्टील्थ बम वर्षक ड्रोन भी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। यानी फुजियान अब चीन की नौसेना को वही ताकत देता है जो अब तक सिर्फ अमेरिकी नेवी के पास थी। इसलिए इसे कहा जा रहा है चीन का पहला असली सुपर कैरियर। चीन के लिए फुजियान सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अब उसकी नौसेना सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो दूर दराज के इलाके, हिंद महासागर, अफ्रीका के तटों और दक्षिण अमेरिका तक अपनी मौजूदगी दिखाने में सक्षम है। फुजियान पर चीन अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये वही जेट है जिन्हें चीन का F-35 कहा जाता है। इसके अलावा ड्रोन लॉन्चर, AEW प्लेन्स और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलें भी इसमें ऑपरेट की जा सकती हैं। इसका मतलब साफ है, अब अगर चीन चाहे तो हिंद महासागर में गश्त करते हुए भारत के किसी भी नौसैनिक ठिकाने पर नजर रख सकता है। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन का कारण बन चुकी है। भारत के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि भारत के पास फिलहाल दो प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। ये दोनों इसकी जंप डिजाइन वाले हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन के आसपास है, यानी फुजियान से लगभग आधा। भारत का विक्रांत निश्चित रूप से आधुनिक है लेकिन उसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम नहीं है। वो स्टोबार डिजाइन पर काम करता है, इसलिए भारी विमान या AEW प्लेन्स उससे उड़ नहीं सकते। अब फुजियान के आने के बाद भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से डेवलप किया जाए और वो भी कैटापल्ट सिस्टम के साथ, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अगर चीन का एक कैरियर हिंद महासागर में स्थायी रूप से तैनात हो जाता है तो ये भारत की सी कंट्रोल कैपेबिलिटी चुनौती में पड़ सकती है। भारत पहले ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना बना चुका है। संभावित नाम आईएनएस विशाल है, लेकिन फुजियान के आने के बाद अब भारत को इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना होगा। अगर भारत का अपना कैरियर 80,000 टन से कम का हुआ तो उसमें कैटापल्ट सिस्टम नहीं जोड़ा जा सकता है, तो भारत चीन की बराबरी नहीं कर पाएगा। साथ ही भारत को अपने कैरियर बेस्ड फाइटर्स और TEDBF पर भी तेजी से काम करना होगा क्योंकि भविष्य का युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि समुद्र की सतह तय करेगा। खैर, फुजियान का नेवी में शामिल होना एक ग्लोबल नेवल टर्निंग पॉइंट है। अब ये साफ है कि 21वीं सदी का समुद्री शक्ति संतुलन अमेरिका और चीन के बीच सिमट रहा है और भारत के लिए यह समय है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि मैरीटाइम सुपर पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए, क्योंकि जैसा कहा जाता है समंदर किसी का इंतजार नहीं करता, जो तैरना सीख गया वही दुनिया चलाता है।